दर्शक नमस्ते, यहाँलाई जासुस.com स्वागत छ। आज हामी फरक तरिकाको एउटा रिपोर्टिङ गर्दैछौँ जुन एउटा इतिहास लुकेको थियो। त्यो इतिहास हामी बाहिर ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। जुन अहिले हामी चाहिँ हरिनगरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ मौलाना हनिफ नदवी नेपाली हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ र उहाँको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो। उहाँ चाहिँ अहिले 92 वर्षका हुनुहुन्छ। अहिले पनि सफल उपचार गर्नुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन। अहिले बिहानैदेखि उहाँको घरमा जुन बिरामीहरूको घुइँचो लागेको हुन्छन्, उहाँ बिहानैदेखि 12 बजेसम्म उपचार गर्नुहुन्छ, फेरि दिनको काममा लाग्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि बेलुका फेरि उपचार गर्नुहुन्छ। त्यसै बारेमा हामी उहाँको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो भने हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गएछौँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आप कितना पढ़े हैं, कैसे पढ़े? हम बचपन में सबसे पहले जो है यहाँ मदरसा ये है, ये मदरसुल इस्लाम बुढ़ा में पहली तालीम हमारी वहीं हुई। उसके बाद हम कुछ दिन के लिए जलपापुर गए। उसके बाद जो है जलपापुर ही से 1 महीना या 6 महीने के अंदर में मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब हमको लेकर के ये नजरतुल उलमा लखनऊ चले गए। लखनऊ हम 1954 में जून 1954 में लखनऊ पहुँचे। जून 1954 में लखनऊ पहुँचे और 54 से लेकर के अब जो है जनवरी 62 तक हम वहाँ रहे। 8 साल लखनऊ में रहे। लखनऊ में वहीं से आदमियत और फजीलत हमने किया। और उसके बाद जो है वो हम ही वहीं से लखनऊ ही में हमको जो होम्योपैथिक से ताल्लुक हुआ। लखनऊ होम्योपैथिक में नदवा में जो हमारी होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी थी, नदवा होम्यो डिस्पेंसरी, जिसको मैं खुद चलाता था। खुद चला रहे थे? हाँ, जिसको मैं खुद चलाता था। और डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब कुरैशी हमें लंदन कभी कभी आते थे और वो शाम को असर से लेकर के मगरिब तक बैठते थे हमारे, उनके साथ भी हम रहते थे। आप दिन भर चलाते थे, वो शाम में आकर बैठते थे? उसके बाद लखनऊ में जो है नदवे में जो हमारा दाखिला हुआ, 8 साल हमने नदवे में तालीम हासिल की और आलमियत और फजीलत वहीं से करने लखनऊ से किया। आलमियत और फजीलत यानी बकालुल उलूम जो अरबी में कहते हैं, उसमें BA किया हमने वहाँ से। उधर से BA किया? अरबी में BA किया। अरबी में BA किया? नेपाल का नंबर 1 में सबसे पहले आप ही BA किए? BA किया, उस भी अरबी में? हाँ, अरबी में जो है BA का हमको सनद दिया। आलमियत का जो है फजीलत, आलमियत का जो दोनों जो है हमको सनद। उसके बाद 1954 में जो है फौजान साहब। शादी से पहले BA किए थे कि शादी करके BA किए? नहीं, शादी तो पहले हम लोगों के आमतौर पर रिवाज होती थी, बचपन में शादी हो जाती थी, रुखसती नहीं होती थी। हम जब आलमियत कर लिए वहाँ जो है लखनऊ में, तो आलमियत के बाद जो है जो है क्या नाम है उसका, ये 1962 में हमारी रुखसती। 1962 में आपको रुखसती हुई? वो रुखसती कहाँ हो गई? रुखसती यहीं पर खड़ी टोली में किए थे। खड़ी टोली में किए थे। उनके बाद क्या हुआ? उनके बाद साथ में रहे हम लोग। हाँ, साथ में रहे। हाँ, उसके बाद हम अपनी आलिया को भी लेके गए थे मदीना में, वहाँ भी हमारे साथ 4 साल रही। मदीना नेपाल से गए कि इंडिया से गए? नहीं, नेपाल से गए। नेपाल से गए। नेपाली पासपोर्ट है। नेपाली पासपोर्ट भी जो हमको वो वहाँ के राजदूत से, दूतावास से हमको दिल्ली से मिला था। पासपोर्ट दिल्ली एम्बेसी से? दिल्ली एम्बेसी से, नेपाली जो है एम्बेसी से जो हमको पासपोर्ट मिला था। और उसमें हमारे साथ मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब मरहूम, जो अभी नहीं है दुनिया, उनका इंतकाल हो, उनको साथ लेके गए थे। दोनों आदमी का हमारा पासपोर्ट बना था। दोनों आदमी साथ ही में गए थे? साथ ही में गए। हम उन्हीं को लेकर, हमारा इंतखाब हुआ था, यूसुफ फौजान हमारा हमने इंतखाब किया था मौलवी इस्लाम साहब का। तो उसके बाद दूसरे बहन, उसके बाद कई लड़के जाते रहे मतलब में। और मदीना का रास्ता जो है नेपाल से हमने पहले हम ही पहला स्टेप जो नेपाल से मदीना पहुँचे।
पहले आप नेपाल से मदीना पहुंचे, उसके हाँ। बाद सबसे पहले हज किए। हाँ, सबसे पहले जो है हाँ हज का सिस्टम राजा से मिलकर, राजा महेंद्र से मिलकर के, राजा महेंद्र को खत लिख करके हमने हज का सिस्टम जारी किया। उस टाइम राज शासन चल रहा था, उस टाइम आप राजा के चिट्ठी लिखे। राजा को चिट्ठी लिखे थे हम मदीने से। हाँ मदीने से चिट्ठी लिखे थे, हमको हमारे नेपाल को नहीं जानता है। हाँ। और हज के लिए लोग आते हैं तो नेपाली पासपोर्ट पर नहीं आते हैं, बल्कि इंडियन पासपोर्ट आते हैं। हमका नेपाल नाम नहीं होता है, इसलिए यहाँ हज के लिए नेपाल का जारी किया गया। राजा महेंद्र आपका चिट्ठी एक्सेप्ट किया हाँ, और वो बात जवाब भी दिया। हमारे राजा की चिट्ठी अभी तक चिट्ठी आपके लिखी है हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, मक्का मदीना गए तो उसमें कितना साल रहे? नहीं, मदीने में हम मुसलसल जो है 10 साल रहे मदीने में। अक्टूबर 1962 से लेकर के 1972 तक 10 साल होता है ना। 10 साल हम वहाँ हमारा क्या हुआ, हमारे वहीं 4 साल बाल बच्चों को लेकर भी रहे। अपनी माँ को भी हज कराया, बाप को भी हज कराया, वहीं से मदीने में रह करके बाप को भी। और हज का सिस्टम शुरू किया हमने वहीं से, राजा को लिख करके हज का सिस्टम। और नेपाल के 70 आदमी को जो है पहले साल हज कराया था। जैसे चिट्ठी लिखकर राजा के साथ दिए, तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम 70 आदमी नेपाल का 70 आदमी गए थे। हाँ, नेपाल से गए और नेपाल का नाम हुआ, नेपाल से 70 आदमी आया है कभी। हाँ, नेपाल का। उसके बाद जब राजा को खत लिखा हमने, हाँ। तो वो खत लिखने के बाद जो है उसको राजा ने मंजूर किया हज का सिस्टम। और हज के लिए जो है हज कमेटी काम किया, और अहमदुद्दीन के जरिए, काठमांडू के अहमदुद्दीन थे मेंबर पार्लियामेंट, उनके जरिए से हज का सिस्टम शुरू हुआ। और वो सिस्टम जो है वो जारी है, अब तक जारी है वो। और हज के लिए लोग अभी तो 200, 300, 500 तक लोग जाते हैं हज करने के लिए। अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी तो 700, 800 भी चले जाते हैं कि हाँ, हर एक वर्ष जाता है। हाँ, इस वक्त भी ये चलता है। वही सिस्टम जो हमने उस वक्त जारी किया था, उस वक्त नेपाल में जो हज कमेटी बनी, हज कमेटी बनने के बाद जो है उसका सिस्टम शुरू हुआ। आप सऊदी जब 9-10 साल रहे, उस 9-10 साल में आप क्या क्या करते थे उधर? हम ये है वहाँ जामिया इस्लामिया में स्टूडेंट थे। जामिया इस्लामिया में हम 7 साल जो है वो वहाँ तालीम की, 7 साल की। 4 साल और 3 साल जो सानविया की, हायर सेकेंडरी की। और ये है 4 साल जो है जामिया यूनिवर्सिटी की तालीम, सानविया से लेकर के हायर सेकेंडरी से लेकर के जो है फिर हम जामिया में उसके तालीम हासिल किया हुआ। 7 साल ये था। मगर वहाँ दरमियान में जो मदीना नहीं आने की वजह से जो है, मदीना से नहीं आने के लिए बहाना करके जो है 3 साल और रहे ज़्यादा मदीना में रहे। हाँ, मदीना में रहे। आपका टाइम हो गए थे, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए 3 साल वहाँ से आने का मन नहीं करता था। हाँ। इसलिए जो है 3 साल और वहाँ रहे। और उसी के दरमियान मैंने राजा से हमने खत किताबत किया, राज दरबार से, और हज का सिस्टम शुरू किया जो मदीने। अब तक हज का सिस्टम जारी है। जैसे कि उधर 10 साल रहने के बाद फिर नेपाल आए, उस टाइम आपका उम्र क्या था? उस वक्त हम जो है 21 साल की उम्र में गए। आप 21 साल की उम्र में मक्का मदीना गए थे? मक्का मदीना जो है 21 साल की उम्र में भी जो है, हाँ, हम मदीने नदवे में जो थे 1962 में गए थे। तो उस वक्त 12, 8, 20, 21 साल की उम्र में हम मदीने पहुँच गए। हाँ, 21 साल थे। अब वहाँ 31 साल तक रहे, और 31 साल हमारी उम्र हो गई। 10 साल हम मदीने में रहे। 10 साल मदीने में रहे। उसके बाद जब 21 साल के बाद घर लौटे, घर लौटे थे यहाँ मदरसुल इस्लाह, जामियातुल इस्लाह में जो है, हाँ, वो जो है कुछ दिन पढ़ाया। उसके बाद जो है तालीमात में जो है और वो दारुल इफ्ता से मुताल्लिक़ रहे। दारुल इफ्ता सऊदी अरबिया से मुताल्लिक़ है। और उसमें भी कुछ दिन तक दावा का काम किया हमने। पूरे इलाका नेपाल में जो है
ये दावत का काम किया। उस आने के बाद तब आप दिन में लग गए। दिन में लगे। हाँ। और वो ने ये त्रिशूली जनते काठमांडू में रह हाँ। करके त्रिशूली, सियांजा, भीलकोट, ये सब सारे जगह हमारे दावत का काम किया हमने नेपाल में। कितना साल दावत के काम किए जब उधर सऊदी अरबिया आने के बाद आप सऊदी अरबिया से आने के बाद 10 साल तक मुकम्मल काम किया, दिन का काम किए। दिन के काम किए। उसके बाद फिर आप हेमोपैथी के होम्योपैथिक तो हमारा लखनऊ ही से चालू था। लखनऊ ही से चालू था, वो भी काम था और दिन के भी काम और था। वहाँ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मौलाना अली अब्दुल हसन अली नदवी जो थे, उनके मतलब में जो है मौलाना अबुल हसन के बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब, उनके मतलब को हम चलाते थे मगरिब से लेकर इशा तक। और उसके बाद जो है नदवी का हमशरी असर से लेकर के मगरिब तक चलाते थे वहाँ होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक लखनऊ कॉलेज से जो हमारा ताल्लुक था, वहीं हमने लखनऊ की तालीम मुकम्मल की होम्योपैथिक की। डॉक्टर इश्तियाक अहमद कुरैशी होम्योपैथी, डॉक्टर अहमद प्रकाश अरोड़ा गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथिक लखनऊ कॉलेज के प्रिंसिपल, उनसे ताल्लुक की वजह से जो है हमारा प्राइवेट से जो है सर्टिफिकेट भी मिला। और उसके बाद होम्योपैथी का इलाज भी शुरू किया था हमने वहीं लखनऊ ही। अभी आप 92 साल का उम्र है आपका, अभी भी आप लगता है आपका सेहत भी ठीक है और आप